हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जनरल रिएक्शन। तो फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा रिलीज हो चुकी है और मैं बताऊं तो ये मूवी मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ये मूवी बहुत ही कमाल का बनाया गया है। इसका स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत ही तगड़ा है और इसका जो कहानी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मूवी डिस्टोपियन साइंस फिक्शन मूवी हुआ है और इस मूवी में आपको एक वेस्टलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी दुनिया अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये मूवी 2015 का मैड मैक्स का ये प्रीक्वल है। तो इसी के आगे इस कहानी को कंटिन्यू किया गया है और ये कहानी आपको लगभग ये दुनिया पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और ये दुनिया दुनिया पूरी तरह से एक बंजर बन चुका है, वेस्टलैंड बन चुका है। तो कहानी आगे शुरू करने से पहले मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कराना चाहता हूँ ताकि मुझे भी इससे बनाने में, इस तरह का कहानी को क्रिएट करने में अच्छा लगे और आगे मैं इससे कंटिन्यू कर सकूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियोस को नए नए जो नोटिफिकेशन है वो आता रहेगा आपके पास और आप इसे देख सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है, एक ग्रीनलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची फ्यूरियोसा होमलैंड से आगे निकल आते हैं अपने परिवार से बिछड़ करके और उसका जो दोस्त होती है वो उससे बोलती है कि हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और वहाँ से हम लोग लौट जाना चाहिए। तो फ्यूरियोसा इस बात को नहीं मानती है। फिर बॉर्डर के पास कुछ बाइकर्स दिखते हैं जो वहाँ पर किसी चीज़ का तलाश कर रहे होते हैं। तो वहीं पर फ्यूरियोसा उन लोगों को देखती है और डर जाती है। फिर वहाँ से बाइकर्स जो है उन लड़की को देख लेती है और उसे किडनैप करके उसे ले जाया जाता है। उसी टाइम उसकी मदर जो होती है वो इसके बारे में पता चल जाता है कि उसकी बच्ची है जो वो किडनैप हो चुकी है। बाइकर्स को पीछा करते करते उनके अड्डा तक पहुंच जाती है और पहुंचते पहुंचते उनके बीच में बहुत सारे बाइकर्स को मार देती है। फिर भी उस बच्ची को बचा नहीं पाती है और फ्यूरियोसा भी उन लोगों से भागने की कोशिश करती है पर वह नहीं भाग पाती है। फिर वहाँ से उसकी मदर उनको पीछा करते करते उनके अड्डा तक पहुँच जाती है। फिर एक बाइकर्स उस बच्ची को बहुत सारे बाइकर्स के सरदार के पास ले जाया जाता है और फिर वो उस ग्रीनलैंड के बारे में बताना चाहता है पर बच्ची जो है फ्यूरियोसा चैन से उसका गला को काट देती है। उसे उस बारे में, उस जगह के बारे में उसे बताने से मना करता है। फिर डेमेंटस जो है वो इस बच्ची को रख लेता है और उसे बोलता है कि इसे किसी भी हर हालत में खाना पीना किसी भी तरह से कमी नहीं होना चाहिए और उन वैसियों से इसे बचा करके रखना है। फिर बाद में उसकी मदर को दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे पीछे आई रहती है। फिर उसकी मदर जो है उन लोगों से बचा के अपने बच्ची को ले जा रहता है। उसी टाइम डेमेंटस को पता चल जाता है कि वहाँ से दो व्यक्ति है सो वो भाग रहे हैं। तो यानी कि फ्यूरियोसा और उसकी मदर जो है वो भाग रही होती है। फिर डेमेंटस को गुस्सा आता है और डेमेंटस जो है उसे पकड़ने के लिए बाइकर्स के साथ वो उसके पीछा करते हैं, बहुत दूर तक उसे पीछा करता है। फिर बाद में पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उसके मदर्स को बांध दिया जाता है पेड़ से और उसे पूछता है कि ये तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ से तुम हो। तो वो बताने से मना कर देता है क्योंकि डिमेंटस उन लोगों को बंदी बनाना चाहता है और कैद करना चाहता है और वहाँ के जितना भी पानी है, जो भी खाना पीना है उसे अपने अंडर लेना चाहता है। पर वो नहीं बताती है और नहीं बताने की वजह से उसकी माँ को जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद फिर फ्यूरियोसा को उसे ले जाया जाता है अपने साथ में। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक गंजा आदमी जाता है रास्ता। तो उसे वहाँ अगर ले जाता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारा खाना पानी रहने का जगह भी मिल जाएगा। उसके बाद फिर उस गंजे आदमी को बैठा करके उस जगह ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारा खाना पानी रहता है। तो उसके बाद फिर वहाँ जो डिमेंटस है वो चाहता है कि मैं इस जगह को रूल करूं। सीटाडेल को कब्जा करके वो खुद इस जगह को रूल करना चाहता है। सीटाडेल का जो सरदार रहता है वो उन डिमेंटस के सारे बाइकर्स पर हमला कर देता है और वहाँ से बहुत सारे बाइकर्स डिमेंटस के मारे जाते हैं और जैसे तैसे करके डिमेंटस वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक डीजल गढ़ होता है। वहाँ पर सीटाडेल का जो सरदार होता है वहाँ से डीजल को एक्सट्रैक्ट करवाता है और पेट्रोलियम बनाता है ताकि गाड़ियों को चलाया जा सके और अपने मशीन्स को चलाया जा सके। तो उसी पर जाकर के डिमेंटस है वो कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद फिर एक शर्त रखता है कि अगर आप मुझे खाना पानी दोगे तो मैं आपको डीजल दूंगा या पेट्रोलियम दूंगा। तो इसी बीच इस बात पर वो एग्री हो जाता है और उसी बीच फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो उस सीटाडेल का जो मालिक होता है, यानी कि सरदार जो होता है, तो उसे बोलता है कि मैं इस लड़की को भी रखना चाहता हूँ। तो फिर
वो इसलिए रखना चाहता है क्योंकि जब वह बड़ी हो जाए तो उसे अपना बीवी बना सके और अपने बच्चे का रिप्रोड्यूस करवा सके। तो क्योंकि उसका जितने भी बच्चे अभी तक हुए हैं वो पूरी तरह से अनहेल्दी है, तो इसीलिए उसे अपना बच्चे का माँ मदर बनाने के लिए उसे उसे रख लेता है और बड़ा होने का इंतज़ार करता है। और जो फिरोशा होती है वो किसी तरह से उन लोगों से बच करके उन्हीं में घुल मिल करके काम करने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे फिरोशा वो बड़ी हो जाती है। फिर बड़ी हो जाने के बाद उन्हीं लोगों के बीच में काम करने लग जाती है और रहने लग जाती है। फिर उसी टाइम डिमेंटस को दिखाया जाता है। डिमेंटस जो है सो वो सिटाडेल का जो सरदार होता है, जहाँ पर वेपन्स को बनाया जाता है, जहाँ पर बुलेट्स का निर्माण होता है, उस पर डिमेंटस उसको कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद वो नहीं चाहता है कि उसे किसी भी प्रकार के मशीन्स को चलाया जा सके, और डीजल डीजल भी है उसे उनसे मिले, ताकि वो चाहता है कि मैं इस जगह को रूल करूं। लेकिन जो सिटाडेल का जो सरदार होता है, वो इसका जो प्लान के बारे में उसे पता चल जाता है। पता चलने के बाद फिर एक प्लान बनाता है कि उसे किस तरह से रोका जाए। और इधर फिरियोसा जो है वो उससे बदला लेने के लिए बहुत ही व्याकुल रहती है, क्योंकि उसकी मदर से उसे छीन करके, उसे किडनैप करके उसे दूर कर देता है। और फिर उसका जो साथी होता है उसे भी मार देता है डिमेंटस। तो और उसका जो हाथ रहता है उसे काट दिया जाता है। फिर क्या है कि उसे एक प्रोटोटाइप हाथ का निर्माण करता है और उससे बहुत ही जल्दी अपने हाथ को हील कर लेता है। और इधर डिमेंटस अपने पूरे बैकर्स के साथ में उस सिटाडेल पर हमला कर देता है, जिससे हमला करने की वजह से वहाँ पर जितने भी सिटाडेल और के लोग और बैकर्स के बीच में युद्ध हो जाता है। युद्ध होने के बाद फिर जो डिमेंटस है वो वहाँ से वो भाग जाता है। भाग जाने के बाद जो फिरियोशा होती है वो उसका पीछा करते करते उनसे उसके पीछे चला जाता है। और पीछा करते करते उसको बहुत ही दूर ले जा करके उसे मारने की कोशिश करता है। उसे पकड़ लेता है, तो उसे घायल कर देता है। घायल करने के बाद उसे पकड़ करके उसे पूछता है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों किया, कि मुझे अपने फैमिली के साथ मेरे मदर्स को क्यों मारा, मुझे अपने बचपन से दूर क्यों किया। ये बोल करके उसे बहुत ही परेशान करता है। और फिर उसे बंदी बना करके उस सिटाडेल में ले ले जाया जाता है, और उसे वहाँ पर उसे जिंदा ही उसे गाड़ दिया जाता है ज़मीन में। और उसके उसके ऊपर में एक पेड़ उगा दिया जाता है, जिससे उसे फल एक मिलता है, जो उसे ले ले जा करके उसे उन सभी लोगों को देता है। अगर इसी तरह का वीडियोस को देखना चाहते हैं, अगर नए नए एक्सप्लेनेशन को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, नए नए वीडियोस को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा ये वीडियो जो जो अभी मैं बना रहा हूँ उसका कैसा मेरा रहा एक्सप्लेनेशन, उसको आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।